ओके, सो हमें डिस्कस करना है इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में हमने ऑलरेडी कई टॉपिक्स देख लिए हैं। निर्भय चलो भाई मैथ्स चालू करो। हाँ, तो इंग्लिश ग्रामर में हमने कई टॉपिक्स देख लिए हैं। हमने टेंसेस पढ़ लिए थे, हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ लिया था, हमने पर्टिकुलर मॉडल्स और डिटर्मिनेंट्स देख लिया था, हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट देख लिया था। ओके, सो पेंडिंग जो है वो अभी हम देख लेंगे। पेंडिंग क्या है? पेंडिंग है एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। पेंडिंग है एरर करेक्शन। पेंडिंग है वो सिंपल प्रेपोजिशंस, कंजक्शंस, ओके, जिससे हम वर्ड को, सेंटेंस को जोड़ेंगे। ओके, इतना पेंडिंग है, दैट वी आर गोइंग टू सी। जो हो गया है वो भी हमारे इंग्लिश ग्रामर के वो प्लेलिस्ट वाले वीडियो में है, तो उसे देखना। ओके, और वो जीएसईबी वाला पर्टिकुलरली एसएसटी का मैप वर्क भी मैंने वहाँ डाल दिया है, तो वो भी देखना। पता नहीं उसमें क्या हुआ, बट वो निकल गया था ऑटोमेटिकली यूट्यूब पे, फिर आज वापस दिख रहा है मेरे में, पता नहीं जो भी हो, लेकिन अपलोडेड है, सो उसका यूज़ करना। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। पहला, करेक्ट द एरर्स। ओके, एरर करेक्शन, करेक्ट द एरर्स। तो मैंने एक शॉर्ट फॉर्म बना दिया है। कोई तुम्हें पूछे कि तुम्हारी भूल सुधारो, तो उसको क्या बोल देना है? शट अप। ओके, सो शट अप मतलब सिर्फ याद रखने के लिए, तो एस, ओके, एस, शट अप का एस, और शट अप जो प्रोनाउंसिएशन होता है, शट अप। ओके, सो शट अप दैट इज TNP, सिर्फ याद रखने के लिए। अब शट अप याद कैसे रखना है? एस में तीन एस है क्या? जब सिमिलर टाइप ऑफ प्रोनाउंसिएशन हो, प्रोनाउंसिएशन सिमिलर टाइप हो। सिमिलर टाइप ऑफ प्रोनाउंसिएशन कब होता है? जैसे कि होल एंड होल, थोड़ा ही अलग होगा। ओके, WHOLE, होल, और से होल। ओके, सो HOLE। और एक वो होता है हॉल, HALL। ओके, तो ये प्रोनाउंसिएशन थोड़े बहुत सिमिलर टाइप के हैं, जैसे कि वेयर एंड वेयर, तो मतलब WHERE, वेयर मतलब कहाँ, और वेयर मतलब वो हमारा वर्ब भी जिसे हम बोलते हैं WERE। जैसे कि हियर, तो कोई बोल रहा है कम हियर, तो HERE हियर, और कोई बोल रहा है कैन यू हियर, ओके, हियर सुनाई दिया, HEAR। तो प्रोनाउंसिएशन सेम है वैसे। फिर दूसरा है सिमिलर स्पेलिंग। स्पेलिंग भी क्या हो? सिमिलर टाइप हो, जैसे कि यही हियर वाला HEAR। ध्यान से सुनना है ये सारी बातें, अगर अच्छे से समझ गए तो मार्क्स नहीं जाएंगे, बहुत इजी है। HEAR हियर, और उसका भी वही है HERE, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है। ERH वो सब तो कॉमन है। ओके, इसमें ए है, इसमें नहीं है। और से वेयर का भी बोला, तो वो भी स्पेलिंग थोड़ा बहुत सेम जैसा लग रहा है। ओके, सो ये सारे जो है मतलब स्पेलिंग सिमिलर हो सकता है। और से रूफ, और से रफ, रफ रूफ, तो रूफ बोले तो ROOF, और रफ बोले तो ROUGH। ओके, तो स्पेलिंग देखना। तो क्या क्या है? सिमिलर प्रोनाउंसिएशन हो सकता है, उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे। सिमिलर स्पेलिंग हो सकता है, तो स्पेलिंग में चेंज करने पड़ेंगे। और स्पेलिंग में सिमिलैरिटी नहीं, मिस्टेक्स ही होगी। कोई स्पेलिंग ऐसे ही गलत ही दे दिया गया होगा। ओके, कि भाई सपोज कैसे, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ तो शायद तुम्हें याद, मतलब शायद क्या याद रह जाएगा। ओके, क्या लिख लेता हूँ? से हियर एंड हियर। ओके, तो देखो प्रोनाउंसिएशन भी सेम टाइप का है और स्पेलिंग भी सिमिलर टाइप का है। से वेयर एंड वेयर, और से वर। ओके, स्पेलिंग गलत हो तो कैसे स्पेलिंग गलत हो? जैसे तुम बोल रहे हो किसकी बात, ये क्या है? डायरी, तो स्पेलिंग गलत हो, तुम तो डेयरी की बात करने वाले थे और ऐसा दे दिया है, तो वो क्या हो जाएगा? डेयरी, DAIRY। देखो ए और आई सिर्फ इंटरचेंज हो गए तो गलत स्पेलिंग अलग हो गया है। ओके, तो ऐसी सारी मिस्टेक्स उसमें गिवन होगी, डेयरी, डायरी, और से बस जैसे जैसे कोई एग्जांपल आगे हम देखें तो उसमें तुम्हें मिल जाएगा कि स्पेलिंग गलत है
तो ये देखो प्रोनाउंसिएशन सेम टाइप के हैं, स्पेलिंग भी सेम टाइप के है और ये स्पेलिंग मिस्टेक भी गिवन है। तो ये 3S आ गए हैं किसमें, पहला जो S है उसमें 3 स्पेलिंग आ गए, क्या स्पेलिंग मिस्टेक 3S आ गए। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, सिमिलर प्रोनाउंसिएशन हो सकते हैं, मतलब बोलने में सेम जैसा ही लगेगा, और सिमिलर स्पेलिंग्स भी सिमिलर जैसी, ये सिमिलर स्पेलिंग जैसी ही है तो वैसा लगेगा, उसमें हमें चेंज करना है। दूसरा है हमारा टी, तो टी में आते हैं टेंसेस और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसीलिए मैंने बोला था डायरेक्ट इनडायरेक्ट से भी पहले मैंने टेंसेस का वीडियो लिया था, टेंसेस का लेक्चर लिया था। क्यों? क्योंकि टेंसेस आते होंगे तो ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट आएगा, और टेंसेस आते होंगे तो ही एक्टिव पैसिव आएगा, और टेंसेस आते होंगे तो ही एरर करेक्शन आएगा, और टेंसेस आते होंगे तो ही इंग्लिश ग्रामर आएगा। ओके, दैट्स व्हाई टेंसेस आर सो इम्पोर्टेंट। तो ऐसा है ही नहीं कि तुम सोच भी लो कि स्किप कर देंगे, नहीं होगा स्किप। टेंसेस के बगैर इंग्लिश ग्रामर होगा ही नहीं। ओके, सो आना ही चाहिए, आना ही चाहिए और आना ही चाहिए। इसीलिए बार बार वो वीडियो फिर से देख लो, अदरवाइज ओके, जो हमने पूरे 12 टेंसेस कवर किए हैं, ओके, पूरे 12 के 12 टेंसेस कवर किए हैं हमने, तो वो वीडियो अच्छे से फिर से देख लो। वो ही ग्रामर वाले उसमें है, ना मिले तो बताना, मैं शेयर कर दूंगा फिर से। टेंस और से सब्जेक्ट वर्ब डन। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी हमने एक अलग से वीडियो लिया था, उसका 2 वीडियो है, लास्ट ईयर का भी होगा और दिस ईयर का भी होगा। वैसे दोनों में कंटेक्स्ट सिमिलर टाइप है, थोड़े बहुत ही मैंने चेंज किए हैं, जैसे कि तुम लोगों के नाम ऐड कर दिए थे बीच बीच में। ओके, तो जैसे कि उस पर्टिकुलर ग्रामर के टॉपिक में एक दिन तिथि नहीं आती थी, एक दिन रियांक नहीं आता था, तो उनके एग्जाम्पल लेते थे हम लोग। ओके, सो मतलब कोई रीजन से नहीं आए होंगे, तो जो बाकी है वो देख लेना। तुम्हारा जो भी बाकी है टेंस, तो आई डोंट थिंक किसी का बाकी है, बट जो से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बाकी हो या फिर मॉडल्स का कुछ बाकी हो, कुछ भी बाकी हो तो वो देख लेना, वीडियो अवेलेबल है हमारे ही प्लेलिस्ट पे यूट्यूब पर। अच्छा, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और पी, जो लास्ट वाला पी है, वो पी में आता है प्रपोजिशंस। प्रपोजिशंस मतलब उसमें सभी आ गया, क्या प्रपोजिशंस, कंजंक्शंस एंड आर्टिकल्स। आर्टिकल्स हमने उसमें देख ही लिया था। ओके, डिटरमाइनर्स में और से डिटरमिनर्स में से ए एंड ध, वो तो आता ही है, इजी है। कंजंक्शंस एंड प्रपोजिशन, प्रपोजिशन जैसे कि तुम इन यूज करो, विथ यूज करो, बाय यूज करो, फ्रॉम यूज करो, ये सब क्या है प्रपोजिशन। और कंजंक्शन, कंजंक्शन मतलब क्या, तुम जोड़ने के लिए यूज कर रहे हो। ओके, जैसे एंड यूज किया, बट यूज किया, इधर और, नीदर नॉर, ओके, बहुत सारे होते हैं, अभी हम देखेंगे। तो कंजंक्शन तुम यूज कर रहे हो, उसका कोई गलत कंजंक्शन यूज कर दिया गया है, ओके, तो वो एरर में आएगा। डन, ओके, समझ में आ गया? बस इतना आ जाएगा, इतना मतलब यहाँ पे आधा क्या पूरा ग्रामर ही आ गया तुम्हारा। टेंसेस आ गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आ गया, प्रपोजिशन, कंजंक्शन, आर्टिकल्स, समझ में आया? तो ये सब पता होगा तब हम एरर को करेक्ट कर सकते हैं। डन, ओके, तो यही चीज है। ओके, सर पहले जंबल वर्ड्स भी आगे होगा। हाँ, यस, एंड अब नहीं आते। डन, ये हो गया। ओके, सो ये हमने देखा। अब पहले समझ लेते हैं, जैसे कि ये प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, आर्टिकल्स, आर्टिकल्स हमने देख लिए हैं। प्रीपोजिशन की बात करें तो प्रीपोजिशन की अगर हम बात करें सो ये हमारे हैं प्रीपोजिशंस। ओके, कौन कौन से प्रीपोजिशंस है अलग, नीचे जाओ। सो प्रीपोजिशन की बात करें हम तो इतने तुम्हें याद होने चाहिए। सबसे पहले ध्यान से समझना, ओके, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है सब में। पहला है ऑन और अबव। ऑन और अबव कब यूज होगा पता है किसी को? जैसे कि फैन इज ऑन यू एंड फैन इज अबव यू। ऊपर तो ऑन भी है, बोलो। जब कोई चीज मतलब टेबल से टच हो उसको ऑन बोलते हैं, और जो सीलिंग से टच हो मतलब अगर मैं समझ उसको, अगर मैं ऐसा बोलूं कि the fan is on the ceiling तो वो सही है या गलत? हाँ सही है। and the fan is above you तो सही है। हाँ करेक्ट, ओके, चलो। सो बताता हूँ, ऑन और अबोव कब लेना है, जैसे उसने बताया, सही बताया क्या, कि जो सरफेस है हमारी,
उसके ऊपर टच हो, टच, तो हम ऑन यूज करेंगे। द बुक इज ऑन द चेयर, ऑन द चेयर। ओके, द बुक इज ऑन द चेयर। बट जैसे कि अबोव हम कब यूज करेंगे, ऊपर ही हो लेकिन टच ना हो, मैंने ऐसे पकड़ी हुई। ओके, तो क्या बोलेंगे, द बुक इज अबोव द चेयर। समझ में आया? टच हो तो ऑन, दोनों का मतलब ऊपर ही होता है, दोनों का मीनिंग ऊपर ही होता है हिंदी में, लेकिन ट्रांसलेट करने गए तो गलती हो जाएगी। ओके, सो ये ऑन है और ये अबोव। डन, समझ में आ गया? ओके, दूसरा है से इन और से एट। तो कब इन यूज करें और कब एट? तो इन मतलब तो अंदर, और एट मतलब पर्टिकुलर लोकेशन भी हो सकता है। जैसे कि तुम बोलो, मैं तुम्हें पूछूं कि भाई कहाँ हो तुम, फोन करो और बोलो कहाँ हो तुम, क्लास क्यों नहीं आए, तो तुम बोलोगे सर मैं रूम में हूँ, ऐसा बोलोगी, या बोलोगे, या तुम ऐसा बोलोगे मैं घर पर हूँ, ऐसा बोलो, क्या बोलोगे? घर पर हूँ बोलोगे ना, रूम में हूँ ऐसे तो नहीं बोलेंगे। ओके, सो घर पर हूँ तो क्या यूज करेंगे उसके लिए, आई एम इन होम और आई एम एट होम। एट होम पर्टिकुलर जगह की बात है तो क्या बोलेंगे, एट होम, आई एम एट होम ऐसा बोलेंगे। फिर तुम्हें पता ही नहीं है, अरे मैं तुम्हारे घर पर ही हूँ, कहाँ हो तुम, तो घर पर हो ही नहीं। ओके, फिर तुम बोलोगे सर आई एम इन दी रूम। समझ में आया? तो एक लोकेशन पर्टिकुलर दिखाना है तो एट, लेकिन फिर वहां घर पे ही हूं मैं। ओके, तो कहाँ हो तुम, तो हो नहीं यहाँ पर, हॉल में भी देख लिया मैंने। फिर तुम बोलोगे सर आई एम इन दी गार्डन, पीछे गार्डन है मैं वहां पर हूं। समझ में आया? एट कब यूज होगा, इन कब यूज होगा। डन, ओके, पक्का? इन और एट, वेदांशी समझ में आ रहा है? पक्का ना? हाँ, डन। अच्छा, सो इन और एट। देन इन फ्रंट ऑफ एंड बिहाइंड, ये तो बहुत इजी है, मेरे आगे है, देखो द स्टैंड, कैमरा स्टैंड इज इन फ्रंट ऑफ मी एंड द इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड इज बिहाइंड मी। डन, आगे और पीछे। देन अंडर एंड बिलो। ओके, तो अंडर और बिलो, चलो किसी को पता है अंडर और बिलो? हाँ बोलो। बिलो मतलब ऊपर, और बिलो मतलब नहीं। हाँ बोलो। अंडर मतलब जैसे कि अगर कोई बिल्डिंग के नीचे के साइड खड़ा है तो उसको अंडर बोलेंगे, और अगर बाहर के साइड खड़ा है तो उसको बिलो बोलेंगे। अच्छा, हाँ सही है, वैसे तो सही है, करेक्ट। मतलब क्या, दोनों में डिफरेंस क्या है अंडर और बिलो में, कि पर्टिकुलर नीचे जो है, दोनों का मीनिंग नीचे ही होता है, ऊपर कुछ नहीं होता। ओके, अब नीचे जो है, जो ऊपर वाला है वो नीचे के ऑब्जेक्ट को पूरा कवर कर दे रहा है। ओके, मे बी टच भी हो सकता है और हवा में भी हो सकता है, उसका बात नहीं है, टच भी हो सकता है और हवा में भी हो सकता है, लेकिन पूरा कवर कर दिया है तो क्या आएगा, अंडर। डन, ओके। और पर्टिकुलरली वो जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो हाइट की बात कर रहे हैं हम। दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो पहले ऑब्जेक्ट के ग्राउंड के लेवल से नीचे है। पहले ऑब्जेक्ट का ग्राउंड का लेवल इतना है, जैसे कि मैं ये बोल रहा हूँ, ये मार्कर, तो ये मार्कर जो है उसको मैंने यहाँ रख दिया और बोला कि द मार्कर इज बिलो द इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड। यहाँ रख दिया, सपोज यहाँ चेयर पे रख दिया। ओके, तो मैं बोलूंगा कि मार्कर इज बिलो द इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड, मतलब वो क्या बोल रहे हैं, अब देखो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड तो यहाँ है फिर भी मैं बिलो बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड यहाँ है फिर भी बिलो बोल रहा हूँ। मतलब क्या, कि मैं लेवल की बात कर रहा हूँ कि ये 0 लेवल, ये 1 लेवल, ये 2 लेवल, ये 2 लेवल पे सपोज मार्कर है, तो इसका लेवल ज्यादा है। समझ में आया? तो बिलो लेवल की बात चल रही है, और अंडर मतलब उसी के अंडर में आ गया। जैसे कि उसी के अंडर में मतलब वही एग्जांपल जैसे निर्भय ने अभी बोला, क्या कि जैसे कि तुम लोग अभी सीलिंग, ये रूम में हो, सीलिंग के नीचे हो तुम लोग। ओके, तो अगर मैं बोलूं कि यू आर
अंडर द रूफ और से सीलिंग एंड यू आर बिलो द रूफ और सीलिंग, ओके। तो अगर तुम यहीं पर हो तो दोनों सही है, अंडर द रूफ भी सही है और बिलो द रूफ भी सही है। लेकिन अगर तुम वहां पर हो टेरेस पर, ओके, जहां पर रूफ नहीं है, तो उस केस में अंडर सही नहीं है। समझ में आया क्यों? अभी भी तुम्हारे ऊपर है क्या सीलिंग? नहीं है, लेकिन उस केस में बिलो दी सीलिंग और बिलो दी रूफ सही होगा। क्यों? क्योंकि रूफ के लेवल से तो तुम नीचे के लेवल पे ही हो। समझ में आ रहा है? सिंपली बताऊं तो अंडर मतलब कवर कर देना, और बिलो में कवरिंग की बात नहीं होती। वहां पे किसकी बात होती है? लेवल की बात होती है, हाइट की बात होती है। कौन सी लेवल? हाइट की बात। डन। बिटवीन एंड अमोंग, अमोंग, ओके। बिटवीन कब होगा? जब तीन बंदे की बात कर रहे हैं हम। बिटवीन दो के बीच में एक, ऐसे, और दो ऑब्जेक्ट के बीच में एक ऑब्जेक्ट, तो बिटवीन की बात करें। अमोंग मतलब तीन से ज्यादा हो तो अमोंग, ओके। वन स्टूडेंट्स अमोंग, वन स्टूडेंट अमोंग द स्टूडेंट्स, अमोंग द प्रेजेंट स्टूडेंट्स। डन, ओके। देन नियर एंड फार फ्रॉम, ये तो इजी है, नजदीक हो तो नियर और फार फ्रॉम मतलब दूर। एक्रॉस एंड थ्रू, ये भी इंपॉर्टेंट, मतलब एक्रॉस एंड थ्रू। जैसे कि मैं ब्रिज क्रॉस कर रहा हूं, तो मैं एक साइड से दूसरी साइड जा रहा हूं, एक साइड से दूसरी साइड जा रहा हूं, तो हम बोलेंगे अक्रॉस द रिवर, अक्रॉस द रिवर, एक साइड से दूसरी साइड जा। लेकिन मैं कोई अगेन एक साइड से दूसरी साइड ही जा रहा हूं, ओके। लेकिन सपोज टनल में से जा रहा हूं, माउंटेन है और उसके अंदर सुरंग टनल बनाई है, उसके अंदर से जा रहा हूं, तो ब्रिज क्रॉस कर कर एक माउंटेन से दूसरी माउंटेन पे जा रहा हूं, ब्रिज क्रॉस कर कर, रिवर है बीच में, ब्रिज क्रॉस करके जा रहा हूं। और यहाँ पर एक माउंटेन से दूसरे माउंटेन में बाय रोड एक जगह से दूसरी जगह ही जा रहा हूं, लेकिन एनक्लोज्ड टनल कैसी होगी? एनक्लोज्ड होगी ना, ओपन थोड़ी होगी, ओके। सो एनक्लोज्ड मतलब बंद में से जा रहा हूं एक जगह से दूसरी जगह, तो बंद में से जा रहा हूं तो तुम्हारा आएगा थ्रू, और ओपनली अगर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो तो क्या आएगा? अक्रॉस। जैसे कि मैंने तुम्हें एग्जांपल तो दिया अक्रॉस के, भाई यू आर गोइंग फ्रॉम से भरूच टू अंकलेश्वर, भरूच टू अंकलेश्वर जा रहे हो, अक्रॉस द रिवर होके जा रहे हो। डन, ओके। लेकिन टनल में से जा रहे हो, कोई एक टनल है, तो तुम बोलोगे आई एम गोइंग फ्रॉम भरूच टू अंकलेश्वर थ्रू द टनल। जमीन में सुरंग बनाई हुई है, अभी भी तुम सपोज रिवर के नीचे से ही जा रहे हो, लेकिन वहां टनल है, सो थ्रू द रिवर, मान लो रिवर है, वही एग्जांपल, रिवर है बीच में, ओके। भरूच अंकलेश्वर बीच में रिवर है, रिवर के ऊपर ब्रिज है, और रिवर के ही नीचे, जैसे कि अभी बुलेट ट्रेन का मुंबई में ओशन के नीचे पानी में सुरंग बनाई गई है ट्रेन जाने के लिए, ओके। तो वैसे ही ऐसा समझो कि नर्मदा रिवर के बहुत नीचे, नीचे मतलब पानी के लेवल के भी नीचे, वहां पे सुरंग बनाई गई। तो अगर मैं वहां से जा रहा हूं तो मैं बोलूंगा थ्रू द रिवर ही बोलूंगा, और ब्रिज से जा रहा हूं तो बोलूंगा अक्रॉस द रिवर। समझ में आया डिफरेंस? ओके, डिफरेंस समझना। देन अलोंग एंड अराउंड, ये तो इजी है। अलोंग मतलब क्या? तुम वो सीधा सीधा सपोज रोड से जा रहे हो, ये रोड है, और रोड से मैं ऐसे जा रहा हूं तो अलोंग द रोड बोलूंगा। लेकिन जैसे कि ये हमारा कोई लेक है जिसके पास आसपास बाउंड्री है, मातरिया लेक है, साईं बाबा लेक है, टेम्पल वाला, ओके। तो तुम वहां पर भी वॉक करते करते ही जा रहे हो, लेकिन बॉर्डर पे, फुटपाथ पे, अलग जो जगह है वॉकिंग करने की, उस पे जा रहे हो, तब हम बोलेंगे क्या? अराउंड, अराउंड द लेक। ऐसा नहीं बोल रहे वॉकिंग अराउंड द लेक, और वॉकिंग अलोंग द रोड। समझ में आ गया? ओके। देन नेक्स्ट, इनटू एंड आउट ऑफ, इनटू एंड आउट ऑफ। सपोज बिल्ली डब्बे में कूद कर अंदर बैठ जा रही है, ओके। सो हम क्या बोलेंगे? इनटू, कैट जंप्स इनटू द बॉक्स। अंदर बैठ गई ना, बॉक्स में नहीं थी, बाहर से अंदर गई तो इनटू, और अंदर से बाहर आएगी तो बाहर आएगी, आउट ऑफ। डन, समझ में आया ना? देन ऑन टू एंड ऑफ, ऑन टू एंड ऑफ। ऑन टू और ऑफ कब? जैसे कि ये चेयर
चेयर है, उसके ऊपर बिल्ली ने जंप किया ऑन टू दी चेयर, और चेयर पे से बाहर मतलब उतर रही है, जंप कर रही है, तो ऑफ दी चेयर मतलब सरफेस है, ये चेयर एक सरफेस है, टेबल एक सरफेस है, तो यहाँ पर मूविंग पोजीशन ये क्या दिखा रहा है, ऑन टू और ऑफ मूविंग पोजीशन दिखा रहे हैं, स्टेशनरी नहीं तो उसके लिए तो हमारे पास ऑन और वो सब भी था ही ना, स्टेशनरी नहीं, मूविंग मतलब वो चल रहा है अभी, कैट डॉग वो चल रहे हैं, मूव कर रहे हैं, सो ऑन टू एंड ऑफ, ऊपर आ रहे हैं, टेबल पे जंप कर रही है अभी तो ऑन टू, और टेबल पे से उतर रही है अभी तो ऑफ द टेबल, ऑन टू द टेबल, डन, ओके। देन नेक्स्ट अप एंड डाउन, ये तो सिंपली ऊपर और नीचे, एंड देन ओवर एंड अंडर, ओके, तो ये तो पता ही है, अंडर मतलब नीचे, ओवर मतलब ऊपर, उसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, ओके। देन टॉवर्ड्स एंड अवे फ्रॉम, ये भी इजी, नजदीक आ रहे हो तो टॉवर्ड्स, एंड अवे फ्रॉम बोले तो दूर जा रहे हैं, डन, ओके। सो अच्छे से सारे याद रखना, फिर से बता दूं, जो तुम्हें शायद कंफ्यूज करे वैसे है, ये अंडर बिलो, अक्रॉस थ्रू, ये सब तो आता ही है, आता है ना, इनटू आउट ऑफ, ऑन टू ऑफ, देखो इनटू ऑन टू में मिक्स मत कर दो, इनटू मतलब बॉक्स के इनटू, और ऑन टू मतलब सरफेस के ऊपर जा रहे हो तुम, अप डाउन वर्ड, यस। तो ये दो में थोड़ा बहुत शायद तुम्हें नया लगा होगा, अदरवाइज बाकी सब कुछ हमने देखा हुआ ही, डन। तो ये थे हमारे प्रपोजिशंस, रब कर दूं ना। देन नेक्स्ट कंजक्शन, ओके, तो ये सारे कंजक्शन भी यूज होते हैं, ओके, दो सेंटेंस को, दो वर्ड्स को, दो क्लॉज को, दो फ्रेज को जोड़ने के लिए, कनेक्ट करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए क्या यूज होते हैं, कंजक्शन। ये सब कहाँ आता है, एरर करेक्शन में भी आएगा और वो फिल इन द ब्लैंक्स में भी आएगा, प्रपोजिशंस भी एरर करेक्शन में भी आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स में भी आएगा, और यहाँ पर भी आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स में और एरर करेक्शन, यस। सो कंजक्शन क्या क्या, इसमें तो सिर्फ मीनिंग पता हो तो तुम सही वाला यूज कर सकते हो, एंड हमें पता ही है, बट हमें पता ही है, और, सो, ऑल्दो, ऑल, ये सब अलग अलग है, हाँ, ये तो जगह कम थी इसलिए, ये सब अलग अलग है। सो एंड, ओके, जोड़ने के लिए, बट, और, सो, ऑल्दो का मीनिंग पता है ना, हाँ या नहीं पता, हाँ हिंदी में हम बोल सकते हैं फिर भी, ओके। जैसे अभी हम सेंटेंस देखते हैं, चलो। सो ऑल्दो वी आर गोइंग, एज इफ मतलब से जैसे हम गए थे वैसे, लाइक दैट, सो दैट, नो सूनर देन, जल्दी नहीं, ओके। फैन बॉयज, ये फैन बॉयज तो शॉर्टकट है, ये याद रखने का, फॉर, एंड, नॉर हो सकता है, बट हो सकता है, और ये हो सकता है, येट, ओके, हो सकता है, सो हो सकता है, आफ्टर, एज, बिकॉज, बिफोर, टिल, अंटिल, बाय द टाइम, एज सुन एज, whom, ओनली, इफ एंड दैट, इतने कंजक्शन है, मीनिंग ही आने चाहिए, इसमें तो तुम सिर्फ ट्रांसलेट कर लोगे तो भी समझ में आ जाएगा, डन। अभी हम करेंगे, लाओ चलो तुम्हारे, अभी इसका अभी देख लेते हैं कुछ पेपर सॉल्यूशन या कुछ भी। जैसे कि ये तो साइंस है, પ્રેપોઝિશન જે તમે લખ્યા છે એ સામે સામે લખો ને પછી આપણે પ્રમાણે બધું શોધીએ। એ તો તમને અહીંયા કીધું જ હશે ને, એરર કરેક્શનમાં એવી રીતે લખવાનું, અને ફિલ ઇન ધ બ્લેન્ક્સમાં તો આપેલા જ હોય છે ઓપ્શન, એમાંથી ખાલી સિલેક્ટ જ કરવાનું, બસ મેં કહું છું, મેં બતાવું તમને। हाँ देखो, जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स में है यहाँ पर, फिल इन द ब्लैंक्स में क्या बोला है, fill in the blanks with the articles, conjunction and preposition. Paper has
मोर पेशेंस देन पीपल। क्या बोल रहे हैं? पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग, आई थॉट ऑफ दिस सेइंग। ओके, फिर है ब्लैंक, वन ऑफ दोज डेज, फिर से है ब्लैंक। ओके, सो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पे पुट करो चार में से। पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, आई थॉट ऑफ सेइंग दिस ब्लैंक वन ऑफ दोज डेज। तो आई थॉट ऑफ सेइंग दिस, सेइंग, आई थॉट ऑफ दिस सेइंग whether one of those days, when one of those days, on one of those days and a one of those days। whether और when तो देखो ऐसे ही ट्रांसलेशन में ही नहीं बैठ रहा। अब क्या आएगा तुम ही बताओ, ऑन आएगा या अ आएगा? ऑन आएगा, ऑन वन ऑफ दोज, एक वो दिन, ए ऑन वन ऑफ द डेज। ओके, वन ऑफ द बोला है इसलिए ए तो आएगा नहीं। ओके, देन आई वॉज फीलिंग ब्लैंक लिटल डिप्रेस्ड। तो क्या आएगा? आई वॉज फीलिंग वेदर लिटल डिप्रेस्ड, आई वॉज फीलिंग अ लिटल डिप्रेस्ड, आई वॉज फीलिंग व्हेन लिटल डिप्रेस्ड। तो व्हेन तो गलती है, वेदर आएगा या अ आएगा? वन ऑफ दोज डेज। अच्छा, वो ऊपर एक ब्लैंक रह गई। हाँ, तो व्हेन तो यहाँ मैं तो इसकी बात कर रहा हूँ। आई वॉज फीलिंग ब्लैंक लिटल डिप्रेस। तो लिटल डिप्रेस में क्या आएगा? वेदर लिटल डिप्रेस या अ लिटल डिप्रेस? अ लिटल डिप्रेस। ओके, वेदर तो आएगा नहीं, ऊपर रह गया है। क्या आया? वन ऑफ दोज डेज ब्लैंक आई वॉज फीलिंग। हाँ, तो वेदर आई वॉज फीलिंग तो आएगा नहीं, व्हेन आई वॉज फीलिंग, और बाकी है वहां पे वेदर। आ गया समझ में? इजी था। ओके, ये तो बहुत ही इजी होता है, तुम ट्रांसलेट करोगे तभी पता चल जाएगा। दूसरा पेपर कहाँ है? ये रहा। देखो क्या बोला है इसमें, ध है, और है, विदाउट है, और एज है। ओके, तो देखो, मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस, मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस, मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस ब्लैंक, मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस ब्लैंक्स द स्वीट ब्रेड नोन एज ब्लैंक बॉल। यहाँ पे दो आ गए, देखो, मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस ब्लैंक द स्वीट ब्रेड नोन एज ब्लैंक बॉल। अब मेरे पास क्या है? द और विदाउट और एस, द और विदाउट और एस। सो मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस, मीनिंगलेस, ध तो आएगा नहीं। ओके, मीनिंगलेस और द स्वीट ब्रेड, वो भी नहीं आएगा, विदाउट ही आएगा। मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज, ये तो गया, नोन एज, कहाँ गया? नोन एज के बाद एज तो आएगा नहीं। ओके, तो ये भी नहीं आएगा। नोन और बॉल, नोन एज द बॉल, तो यहाँ पे द आएगा, यहाँ पे विदाउट आएगा, खत्म। दो तो हो गई, बाकी की दो बाकी है। ओके, जस्ट ब्लैंक अ पार्टी ब्लैंक अ फीस्ट लूजेस इट्स चार्म्स विदाउट ब्रेड। सो जस्ट एज अ पार्टी और अ फीस्ट लूजेस इट्स चार्म्स विदाउट ब्रेड। सिंपल है, आ गया। चलो अब तीसरा मैं नहीं बोलूंगा, तुम लोग पूरा बताओ। देखो क्या लिखा हुआ है, कहाँ गया? ये तो फिर से वही आ रहे, पेपर है मोर पेशेंस। ये क्या है? कुछ नया दो, उसमें अलग है। अच्छा, ये वही है पूरा। अच्छा, ओके, चलो। सो लेकिन इसमें तो सारे वर्ड्स ही है, ये सब नहीं है प्रेपोजिशन का। कोई बात नहीं, जो भी हो। नहीं, फिलिंग द ब्लैंक्स एट 3 क्वेश्चन 6 to 10। हाँ, वही तो, क्योंकि ये इसमें प्रेपोजिशन और वो है ही नहीं,
सारे वर्ड्स है वर्ड्स। सेक्शन सी लाओ ना ये तो कर ले, इसमें और क्या है यहाँ पे? तो पूरा हमने बोल तो सकते हैं कि काला का हो गया। ओके हाँ पेपर सुनना है। ये है ना पेज नंबर 167। पेरिस वॉज, अच्छा देखो ध्यान से, हाँ अब तुम लोग बताना। पेरिस वॉज ब्लैंक 150 किलोमीटर ब्लैंक मी when I saw the clouds. Clouds. They were huge. They looked like black mountains. They look like black mountains standing blank me blank the sky. चलो कौन